पानी घुस गए, गिर गए, बजड़ गए, आरो की होले। अभी कहाँ कुछ मिलल, खड़े खिचड़ी पका पका दे रहा है, आरो कुछ देते, आर कुछ देती है में। फिर तो कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। चलिए हम लोग का फसल एकदम चारा एकदम डूब गया है। 5 दिन के बाद मवेशी के लिए इतना त्राही माम होगा कि हम लोग 500-600 रुपये भूसा बोल रहा है। कहाँ से खिला पाएगा किसान? और सरकार किसान पर कोई ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि उत्तम खेती माध्यम नौकरी, पहले किसाने हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें हैं उस तबाही की जिस तबाही का दंश बिहार के हजारों और लाखों लोग झेल रहे हैं। तस्वीर है बिहार के मुंगेर की, और मुंगेर के 5 प्रखंडों के लगभग 30 गांवों में गंगा नदी का कहर ऐसा बरपा है कि लोग घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चले। तबाही की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और इस साल जिस प्रकार बारिश हुई है और जिस प्रकार कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति है, कई गांव के गांव जो है तबाह होने के कगार पर हैं, उसी बीच ये तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि मुंगेर में भी किस प्रकार की त्रासदी है और कैसे लोग अब अपने ही घरों के बाहर लकड़ी के नाव पर चढ़कर यहां से वहां जाने को मजबूर हैं। द्वार से नीचे उतरे नहीं कि घुटने से ज्यादा पानी जो है उनके यहां लगा हुआ है। और ये तस्वीरें उनके पलायन करने को उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रही है। अब देखिए, हम आपको मुंगेर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 5 प्रखंडों के लगभग 30 गांव जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। क्षेत्रों में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी रहने के कारण अब ऊंचे स्थानों पर लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। सदर प्रखंड के जाफरनगर, कुतलुपुर, टीकारामपुर पंचायत में कई दिनों से बाढ़ का पानी प्रवेश करने के कारण ग्रामीण ऊंचे स्थान की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा मुहैया नाव से ग्रामीण अपने जरूरत का सामान लेकर आश्रय स्थल की ओर जा रहे हैं। वहीं बरियारपुर प्रखंड के हरिणमार, झौवा बहियार, कल्याण टोला और नीलपुर पंचायत में कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। और बरियारपुर प्रखंड प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और प्रखंड सह अंचल कार्यालय पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। अब इस कारण भी कर्मी जरूरी कागजातों और सामानों को हटा रहे हैं। वहीं जमालपुर प्रखंड के इटहरी पंचायत जो है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब इसी प्रकार की कई तस्वीरें बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर सामने आ रही है। लोगों के दर्द कैसे हैं और क्या तस्वीरें हैं, जरा देखिए। पानी घुस गए, गिर गए, बजड़ गए, आरो की होले। अब कुछ चाहिए ओकरा में, अनाज पानी आरो कौन चीज। क्या दिन से पानी घुसल छै? 10 दिन से हो रहा है। आरो कौन परेशानी की है? आरो कुछ देना चाहिए आरो कौन चीज, आरो काम कुछ सरकार के ओर से कुछ राहत हुआ नहीं मिलल छै? अभी कहाँ कुछ मिलल, खड़े खिचड़ी पका पका दे रहा है, आरो कौन चीज। बिजली खाली खिला रहा हाँ, है। की कहल चाहिए सरकार के? आर कुछ देते, आर कुछ देती है में। और कुछ देते जे गिरल बदरल थी वो आरो तनी में मिलती है, आरो कौन चीज। इस पर तो कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। चलिए हम लोग का फसल एकदम चारा एकदम डूब गया है। 5 दिन के बाद मवेशी के लिए इतना त्राही माम होगा कि हम लोग 500-600 रुपये भूसा बोल रहा है। कहाँ से खिला पाएगा किसान? और सरकार किसान पर कोई ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि उत्तम खेती माध्यम नौकरी, पहले किसाने हैं, किसाने से सबका जीविका चलता है और किसान पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सारा फसल डूब गया है, सारा चारा डूब गया है। अभी पशुओं के लिए क्या स्थिति बनी हुई है? बहुत नाजुक है स्थिति। आदमी तो है कि भूखल रह जाएगा, पशु को भूखल रहेगा, उसको तो खाना देना है, वो जवान है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे? सरकार से प्रार्थना करेंगे, प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि चारा दे। कौन सा क्षेत्र है, कहाँ डूबा हुआ है? ये इंद्रुक पश्चिम पंचायत है, फरदा पुवाली टोला, जमालपुर ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है, मुंगेर जिला। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार के कई जिले जो है वो त्रासदी झेल रहे हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही की बात करें तो 2-4 जिले जैसे हैं, वहां तो इतनी तबाही है कि पूछिए ही मत। और इसमें सबसे पहला नाम जो है भोजपुर के जबैनिया गांव का आता है, जहां पूरा का पूरा गांव ही गंगा नदी के कटाव में समा चुका है। 300 से ज्यादा घर तो कई दिनों पहले ही कटाव में समा चुके थे और उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा भागलपुर हो, नवगछिया हो, उसके बाद आप मुंगेर की हालत को देख लीजिए, खुद राजधानी पटना की स्थिति देख लीजिए। लगातार जो है किस प्रकार लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आपने अगर बयान सुना होगा तो लोग कह रहे हैं प्रशासन ने सुविधा तो मुहैया कराई है, प्रशासन लगातार चौकसी भी बरत रहा है, लेकिन फिर भी ये सुविधाएं जो हैं, ये प्रबंध जो है नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों की
कहे के अनुसार अगर हम माने तो, जैसा कि लोगों ने बताया है, एक शख्स बता रहे थे, आपने सुना होगा। तो ये तस्वीरें हैं बिहार में गंगा नदी का प्रलय जो है वो लोगों के घरों पर टूट रहा है और लोग घर से बेघर हो रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।